हमने इसकी रीडिंग लाइन टू लाइन पूरी कवर अप कर ली हुई है। अब हम इस लेसन को थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि इसमें शॉर्टली हमें क्या पता लगता है कि हमें क्या कंक्लूजन है, इसमें क्या लेसन देना चाहता है ये लास्ट लेसन। सो आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। मैं आपको हिंदी में बताऊंगी सारी समरी कि इसमें क्या हुआ पूरा, ताकि जब आगे क्वेश्चन कोई बनाना भी होगा तो समरी अगर कुछ याद होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा है तो खुद से भी हम बना लेंगे ईजिली। सो ये जो बेसिकली कहानी है ये किस पर है, ये जो फ्रेंच ये स्टोरी है जो फ्रेंच राइटर ने लिखी है जिसका नाम क्या है, अल्फोंस डाउडब्रेट। और ये स्टोरी है फ्रांस की स्टोरी है। जो यंग बॉय है ये, सो ये कहाँ रहता है, फ्रांस पे रहता है, फ्रांस। तो इसमें क्या बताता है, इसमें राइटर ये कहना चाहता है कि जो फ्रांस है वो सुबह सुबह बहुत लेट हो रहा था, तो वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था और साथ में उसको इस बात का डर भी था कि उसको अपने जो टीचर है महमल उससे डांट ना पिट जाए, क्योंकि जो उसके टीचर ने अनाउंस किया था उसके प्रीवियस डे में कि वो कल क्वेश्चंस पूछेगा द लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स, जो ग्रामर का टॉपिक है। तो उसको ये उसका कि पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इवन एक सिंगल वर्ड भी नहीं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो वो सोच रहा था उसको पक्का ही डांट पिटने वाली है, और वो ये भी सोच रहा था कि अब वो छुट्टी भी मार दे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ी हरी में अपने स्कूल की तरफ जाता है तो उसको एक भीड़ दिखती है बुलेटिन बोर्ड के साथ। आगे पीछे लोगों ने उसको क्राउडेड है बुलेटिन बोर्ड पूरा, और बुलेटिन बोर्ड में कुछ नोटिस लिखे हुए हैं जो पिछले पूरे 2 साल के आए हुए हैं, सारे नोटिस ड्राफ्टेड वगैरह जो भी हैं। तो उसमें उसने इतना ध्यान नहीं दिया, सिर्फ भीड़ को देखा। वहाँ पे क्या हुआ, उसको एक मिला ब्लैक स्मिथ वॉचर मिला। उसने उसको बोला कि तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास तो अभी काफ़ी टाइम है। बट फ्रांस ने क्या किया, फ्रेंच जो था ना ब्लैक स्मिथ, उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये मेरा मजाक बना रहा है, तो उसने फटाफट अपने स्कूल की तरफ जाने की फटाफट गया आगे। फिर यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यूजुअली जब स्कूल खुलता है, पता हमेशा ही हर स्कूल की बात है, शोर हमेशा होता है, हस्टल बस्टल कमोशन वगैरह। हर टीचर की रैपिंग की आवाज़ होती है जब वो अपने जो डेस्क में मारते हैं अपने डंडे से, तो आवाज़ तो आती है उसमें। तो इस बार वो माहौल बिल्कुल भी नहीं उससे दिखा। उसने बहुत चीज़ें नोटिस की वहाँ स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग में चुप नहीं होता जैसे हम लोग रहते हैं, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज द संडे मॉर्निंग, वैसे स्कूल लग रहा था। उसने अपने क्लासमेट्स को देखा विंडो से, एंड उसने देखा कि जो एम हेमल है वो आगे पीछे भाग रहा है, आगे पीछे राउंड लगा रहा है। तो वो चुपचाप ब्लश करते हुए अपने क्लास के अंदर उसने एंटर किया, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको डांट पिटने वाली है, बट कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही एम हेमल ने उसे देखा और बड़े ही प्यार तरीके से, बड़े ही काइंडली में कहा कि अपनी जगह में चले जाओ बस। उसके बाद उसने ये नोटिस किया कि जो उसका टीचर है उसने ग्रीन कोट, बहुत ही प्यारा ग्रीन कोट पहना हुआ था, और उसने एक शर्ट पहनी हुई थी, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। और जो कि ये चीज़ें सिर्फ ये उन्हीं दिनों में इंस्पेक्शन और प्राइज डेज में ही पहनता है। इन 2 दिनों को छोड़कर उसने ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहना, ये इसका स्पेशल अटायर था। उस टाइम पूरा स्कूल ही इतना स्ट्रेंज लग रहा था कि क्या ही बताऊं। उस टाइम उसने ये चीज़ नोटिस की, जो विलेजर्स हैं, गांव के जो फार्मर हैं, लोग हैं, वो भी आए हुए थे और लास्ट बेंचेस में बैठे हुए थे। यूजुअली जो लास्ट बेंचेस होते हैं वो खाली होते हैं, उसमें बच्चे भी नहीं बैठते। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो देख रहा था कि वंडरिंग कर रहा था, हैरान हो रहा था, तो एम हेमल ने चेयर अपनी घुमाई और बड़े ही सीरियस और जेंटल टोन में कहा कि माय चिल्ड्रन, ये आपका दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उसने कहा कि ये आपका लास्ट लेसन है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको ये देना चाहता हूँ।
उसने ये भी कहा कि ये ऑर्डर बर्लिन से आया कि जिसमें अब जो स्कूल है एल्सेक और लॉरेन के, उसमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर मिला है हमें, और मैं भी कल रिप्लेस हो जाऊंगा एक जर्मन टीचर से। सो मुझे आप लोग बहुत ही अटेंटिव चाहिए इस लास्ट लेसन को लेने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब सुन के ऐसे लगा कि थंडर क्लैप बच्चों के ऊपर पड़ गई है। और जैसे ही इसने ये बात सुनी, फ्रांस ने वो बहुत ही उसने रिग्रेट फील किया। उसने रिग्रेट फील किया कि उसने कभी भी अपनी बुक्स पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी अच्छे से पढ़ा नहीं। पहले उसको उसकी बुक्स लगती थी न्यूजेंस, बर्डन लगती थी, बहुत ही हैवी लगती थी उठाने के लिए, लेकिन अब उसको ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा था, उल्टा उसको इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ने में। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब उसने सुना कि एम हैमेल ने उसका नाम लिया है पोइम को रिसाइट करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसने सब कुछ ही मिक्सअप कर दिया वर्ड्स को, वो बोल नहीं पाया, बस उधर ही नीचे खड़ा रहा और उसकी आंखें भी नीचे थी। उसके पास हिम्मत नहीं थी कि अपनी टीचर की नज़र के सामने नज़र मिला सके। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये तो बहुत ही मतलब ऐसा सीन हुआ कि एम हैमेल ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, जबकि उसने ऐसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया। ये उल्टा ही कुछ हो गया। उसने कहा लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, क्योंकि हम रोज़ अपने आप को बोलते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम लर्न कर लेंगे, और अब देखो हम कहाँ पे पहुँच गए, हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है। इसलिए वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू डू। हमारे पास हम सबको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, हम सबकी गलती है, सिर्फ एक की नहीं है। क्योंकि जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी कभी एनेशियस नहीं दिखाया कि आपको पढ़ने के लिए भेजें। उन्होंने हमेशा यही प्रेफर किया कि कुछ पैसा आप लोग कमाएं और फार्म में वगैरह काम करें। और हाँ, मैं सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपको ब्लेम नहीं करता, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैंने भी आप लोगों को हमेशा भेजा है अपने पौधों को पानी डालने के लिए। और जब भी मैं फ़िशिंग के लिए जाता था, मैंने भी आपको कभी भी हॉलीडे नहीं दिया। एंड उसके बाद एम हैमेल बोलता है अपनी एक जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फील सबको करवाता है। वो ये एडिट करता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरी लैंग्वेजेस में से, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है और फाइनेस्ट है, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसने ये बात कही क्योंकि जब लोग गुलाम बने होते हैं, वो जितनी देर अपनी लैंग्वेज को होल्ड कर पाते हैं, और ये चीज़ ऐसी लगती है कि उनके पास चाबी है उस जेल से निकलने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो वो है फ्रांस कहता है कि मैंने कभी भी इतना केयरफुली नहीं सुना एम हैमेल को, उसकी टीचिंग को, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो एम हैमेल है उसने इतने अच्छे और पेशेंस तरीके से हमें टीच किया हो। एंड उस वक्त ऐसा सीन हो रहा था कि जो एम हैमेल है वो हमें वन स्ट्रोक में ही, मतलब वन गो में सब कुछ, सारी की सारी नॉलेज देना चाहता है। फिर उसके बाद सिर्फ आवाज़ किसकी आ रही थी, एम हैमेल ने एक बड़ी प्यारी कॉपीज तैयार की हुई थी और वो हमें लिखवा रहा था, और बस हर तरफ पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ ही थी और हर तरफ शांति शांति। और बस फ्रांस ने नोटिस किया जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ें। और उसने ये देखा कि उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या वो पिजन को भी अपनी लैंग्वेज में बोलना सिखा सकते हैं, मतलब उनको भी फोर्स कर सकते हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए। बस इन द एंड क्या हुआ कि जो एम हैमेल है उसने कहा कि माय फ्रेंड सेड ही। उसके बाद वो बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब किसी टाइम होता है ना, हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ हमारी ज़ुबान पे नहीं आती है। बस उसके बाद वो टर्न हो गया बोर्ड की तरफ और उसने चौक उठाया और उसने लिखा वाइवा ले फ्रांस, मतलब फ्रांस लैंग्वेज है जो फ्रांस है वो लॉन्ग लिव रहे।
बस उसके बाद उसने बोल दिया कि एक साइन बना दिया, गेस्चर बना दिया कि बस स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी.